Hello students, starting with today's topic that is objectives of financial planning। कल आपने कंसेप्ट पढ़ा था फाइनेंशियल प्लानिंग का और उसकी प्रोसेस स्टडी की थी। आज हम स्टडी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग आपने पढ़ा था फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, और आपके पास आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं आपके फ्यूचर फाइनेंशियल ऑपरेशंस का। अब यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्टिव आता है, सबसे पहले आता है टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। टाइमली अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जब जरूरत है तो आपके पास फंड्स अवेलेबल हो। सपोज मार्केट में आपके पास एक स्कीम आई है कि आपका 1 लाख का सामान आपको 90,000 में मिल सकता है, यानी कि 10% के डिस्काउंट पे अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके पास ये है कि अगर उस टाइम पे आपने अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छे से किया हुआ है और आपकी पॉकेट में उस टाइम पे 90,000 अवेलेबल हैं, तो यू कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी कि 1 लाख का जो आपका प्रोडक्ट था वो आप 10% के डिस्काउंट के साथ 90,000 पे इजीली ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे मनी अवेलेबल था। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन मकसद ही क्या है? टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ताकि जब भी आपको ज़रूरत है आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकें। सेकेंड आता है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। ये भी चेक करना कि आप अननेसेसरीली फंड्स रेज ना करें, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम हो ताकि वेस्टेज ऑफ द मनी कम से कम हो। देखिए मनी फाइनेंस इज अ बैकबोन ऑफ अ बिजनेस। लाइफ ब्लड की तरह वहाँ काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में एक्सेसिव ब्लड हो जाएगा तो भी नुकसान करेगा, और अगर ब्लड की कमी होगी तो भी नुकसान करेगा। एक ऑप्टिमम अमाउंट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का। सेम वे बिजनेस में भी आपके पास फाइनेंस का सबसे बड़ा रोल रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्यों इतना जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग करना? सबसे पहले आता है हैज टू फेस द इवेंचुअलिटीज। कोई भी ऐसा आ गया आपके पास टाइम कि वहाँ पे आपको दिक्कतें हैं, या आप ये कह लीजिए उस टाइम पे कैश क्रंचेज हैं, मनी की इश्यूज हैं, और बट आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए अपनी बैकबोन यानी कि अपना स्ट्रेंथ बनाया हुआ था रिजर्व्स में मनी रख करके, तो वो आप उस टाइम को भी इजीली फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। कई बार क्या होता है बिजनेस एकदम डाउन टर्न ले लेता है, जैसे डिमोनेटाइजेशन में एकदम से नोटबंदी हो गई थी, तो उस टाइम पे आपको झटका ही लगा होगा। जैसे आप देखा होगा नवंबर का टाइम था, शादी का टाइम था, उस टाइम पे आपके पास आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वो एक बहुत ही आपके पास ये कह लीजिए फेस्टिव सीजन भी रहता है, प्लस आपके शादी का सीजन रहता है उस टाइम पे, मेन नवंबर का जो मंथ होता है, और उस टाइम पे अगर कैश क्रंचेस आते हैं, नोटबंदी जैसी चीज़ हो गई हो, तो ऑब्वियसली बात है एकदम से इकोनॉमी जो कोलैप्स कर जाती है, और हुआ भी था वो। बट अगर आपके पास सेविंग्स थी पहले से, तो आपने चीज़ों को मैनेज भी किया होगा कि अकाउंट में अगर फंड है तो आप इजीली मैनेज कर पाए होंगे, कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया होगा। इस तरीके के जो शॉक्स होते हैं वो आप इजीली डील कर सकते हैं अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप चल रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जोड़ेगा आपके फाइनेंसिंग डिसीजन से, कि किस तरीके से मनी आपको सोर्सेज को उठाना है और किस तरीके से कहाँ पे किस तरीके की एसेट्स में पुट इन करना है। नेक्स्ट हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। ये मस्ट पॉइंट है आपका। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप लिमिटेड चीज़ें कर रहे हैं, आप वेस्टेज को अवॉइड कर रहे हैं, आप वेस्टेज नहीं होने दे रहे हैं। तो मेन फंडा यहाँ पे क्या है कि वेस्टेज ऑफ फाइनेंस को आप अवॉइड करके चलते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। दिस इज द मोस्ट पॉइंट, कि लिंक करता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आपके फाइनेंसिंग डिसीजन से, किस तरीके से कि कहाँ से मनी आएगा और कहाँ पे आपको वो इन्वेस्ट करना है, यानी कि फाइनेंस कहाँ से क्या है और वो आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग डिसाइड करता है। नेक्स्ट लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। आप प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, ये नहीं कि पीछे क्या हुआ था आज क्या होना है। आज में भी आप नेक्स्ट मोमेंट क्या होना है वो ही देखेंगे, वो नेक्स्ट मोमेंट भी क्या है, फ्यूचर है। तो अल्टीमेटली आपके पास चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रेजेंट को आपके लिंक करेगा आपके फ्यूचर के साथ। तो आपका मेन फंडा यही है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि आपके पास आपका जो प्रेजेंट है वो जुड़ रहा है आपके फ्यूचर से, और वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के मामले में बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए कंट्रोलिंग का मीनिंग आपने पढ़ा है, एक तरफ स्टैंडर्ड है और एक तरफ आपके पास आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। कंट्रोलिंग का मीनिंग आपने पढ़ा है, ट्रैफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड वन, कि जहाँ स्टैंडर्ड्स है और जहाँ एक्चुअल है वहाँ पे डेविएशंस कम से कम हो, बहुत ज़्यादा नहीं, फ्लक्चुएशंस होनी नहीं चाहिए। तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी यही करता है कि एक तरफ आपके स्टैंडर्ड्स हैं और एक तरफ एक्चुअली में आपने कितना खर्चा पानी करा है, किस तरीके से बैलेंस आउट किया है, उस फाइनेंशियल कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ही आपकी हेल्प करती है। तो ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस, ये थे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक्स।
सब टॉपिक्स यानी कि। और इसके साथ 9.1 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका 9.2 और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9.2 और 9.3 मस्ट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं है यहाँ से चीज़ें नहीं आ सकती हैं, इट कैन बी आस्क्ड, स्पेशली आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कैन बी आस्क्ड। बट 9.2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, तो आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।